अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गुलजार अली, एसोसिएट प्रोफेसर NSUD कराची। आज मेरा मौजू है कि जो हम दिल में अंदर स्टेंट लगाते हैं, दिल के शरियानों में अंदर स्टेंट या कुछ लोग जिसको छल्ला कहते हैं, इस स्टेंट की ज़िंदगी लाइफ कितनी है, कितने साल ये स्टेंट चलेगा, क्या ये स्टेंट दोबारा निकाला जा सकता है या ये रिप्लेस हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ अक्सर हमारे जो मरीज़ आते हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से पहले या एंजियोप्लास्टी के बाद, उनके जो घर वाले या उनके फ्रेंड्स होते हैं ये सवाल करते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्टेंट है ये ऐसे समझ लें कि पतली सी जाली या तार जो कि स्टेनलेस स्टील या क्रोमियम कोबाल्ट, ये जो जाली जिस चीज़ से बनती है, स्टेनलेस स्टील से तो आप समझ गए ना। तो ये एक जाली है जो कि एक बैलून के अंदर बंद है। ये बैलून इसके अंदर है और जाली है और इसके ऊपर एक कवर है, और ये एक नल की यानी एक तार है जिसकी टिप पे ये होता है, और इसका बिल्कुल लंबी सी तार का बेस पार्ट बाहर होता है। ये हम दिल की शरियान के अंदर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि ये जो हाथ की शरियान है, जब हम हाथ से एंजियोप्लास्टी करते हैं, यहाँ कैनुला लगाते हैं, तो उस कैनुला के अंदर से एक पतली सी तार दिल तक ले जाते हैं। फिर उस तार के ऊपर वो जो स्टेंट का एक शाफ्ट होता है, उसके अंदर भी एक ल्यूमिन यानी होल होता है, वो उस तार के ऊपर चढ़ाते हैं, और जिस दिल की शरियान में हमें लगाना है ये स्टेंट, वहां तक पहुंचते हैं। सामने मशीन पे, टीवी पे, कैमरा से हमें नजर आ रहा होता है। हम दवाई देते हैं कि किस जगह हमें स्टेंट रखना है, और वहां पे ये जो स्टेंट जिस कैथेटर के जरिए हम ले जाते हैं उसका एक पार्ट बाहर होता है, जो कि एक इन्फ्लेशन डिवाइस से कनेक्ट करके उसको इन्फ्लेट करते हैं। तो वो गुब्बारा जो उस स्टेंट के अंदर है वो उस स्टेंट को खोलता है, और वो शरियान में एक ट्यूब की तरह दीवार जो दिल की शरियानों की अंदर वाली लाइनिंग है उसके साथ चिपक जाती है। और कभी कभी हम तकरीबन यू कैन से कि 50% या 70-80% उस स्टेंट लगाने के बाद अगर वो सही नहीं पूरा चिपकता, तो फिर वो शाफ्ट या वो कैथेटर निकाल के एक और कैथेटर ले जाते हैं जिसके ऊपर टिप पे सिर्फ बैलून होता है, गुब्बारा। वो उस स्टेंट के अंदर ले जाके बड़ा गुब्बारा दोबारा इन्फ्लेट करते हैं ताकि वो स्टेंट दिल की अंदर वाली लाइनिंग से सही से गोलाई में पूरा चिपक जाए। अब ये जो स्टेंट चिपक गया, इस स्टेंट की जिंदगी कितनी होगी, कितने साल चलेगा, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लेकिन एक तो ये कि जैसे हम लोग स्टेंट सही लगाया है नहीं, स्टेंट अच्छा लगाया है नहीं, जैसे लोग पूछते हैं दवाई वाला है, सादा है, कौन सा है। जब हमने स्टेंट कर दिया, अब बाकी सारी चीजें जो ना मरीज पे डिपेंडेंट है कि मरीज अगर सिगरेट पीता था या पान या गुटखा वो छोड़ दिया या नहीं, शुगर है तो शुगर कंट्रोल है या नहीं, ब्लड प्रेशर का मरीज है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल है या नहीं, और सबसे अहम मैं 3-4 बार रिपीट करूंगा, सबसे अहम जो दिल की दवाइयां होती हैं, और उसमें भी सबसे अहम जो खून पतला करने की गोलियां, जैसे आम जबान में आप लोग आराम से समझ पाएंगे, डिस्प्रिन जो गोली होती है, और एक क्लोपिडोग्रिल टेबलेट होती है जो मुख्तलिफ नामों से, लो प्लेट, डी प्लेट, नॉर प्लेट, बहुत सारे नामों से आते हैं। बहुत सारे कंपनी, अलग अलग कंपनियां जो अपने नाम से बनाती हैं। तो प्लेविक्स, उसमें ये बेबी डिस्प्रिन और लो प्लेट मिली हुई भी होती हैं, और अलग अलग अगर आप डिस्प्रिन और लो प्लेट या क्लोपिडोग्रिल हम अलग दें। शुरू के दिनों में हम जो है ना अलग अलग देते हैं, डिस्प्रिन पूरी और क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम वाली सुबह शाम। कुछ दिनों के बाद हम इनकी कॉम्बिनेशन आती है जो एक ही टेबलेट में बेबी डिस्प्रिन 81 मिलीग्राम, अराउंड 75 से 81 मिलीग्राम की अलग अलग कंपनियों के नाम से आती है वो, और क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम, ये दोनों मिली हुई टेबलेट देते हैं। ये वाली जो गोली है, ये दिल में जो स्टेंट लगते हैं जिन मरीजों के हार्ट अटैक या एंजाइना या हार्ट अटैक के बाद, उनको लाइफ लॉन्ग खानी होती है। किसको कितना पावर देना है, कब डोज कम करना है, ये एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पीटीएमसी, स्ट्रक्चरल डिजीज के जो माहिर होते हैं या जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे ही कंसल्ट करके आप डोज चेंज कर सकते हैं।
हम आते हैं अपने अपने मकसद वाली बात पे कि ये स्टेंट कितने साल चलेगा, पूरी साल चलेगा, क्या निकाल। पहली बात तो ये दोबारा निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो हमने दिल की शरीयान के अंदर की लाइन से चिपका दिया है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये क्योंकि जाली की तरह है, तो इनके होल से जो दिल की शरीयानों के अंदर की लाइनिंग है, उनके जो खुलिये होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन होलों के जरिए आके इसके अंदर वाले सरफेस पे इस जाली के ऊपर आ जाते हैं और ये स्टेंट दिल के शरीयानों के दीवारों का हिस्सा बन जाती है। अब सवाल ये कि ये स्टेंट कितना अरसे तक खुले रहते हैं, क्योंकि ये स्टेंट दोबारा तंग होते हैं। ये जो खुलिये इंसान के शरीयानों के खुलिये, टिश्यू सेल्स, स्मूथ मसल फाइबर्स या चर्बी के टुकड़े, कोलेस्ट्रॉल, ये दोबारा डिपॉजिट होते हैं। जैसे पहले स्टेंट लगने से पहले दिल की शरीयानें तंग थी, उनको गुब्बारे से खोल के और वहां स्टेंट लगाया है, तो ये दोबारा तंगी आ सकती है। अब ये कितने सालों में आती है? अगर स्टेंट अच्छा वाला लगा हुआ हो, दवाई वाला स्टेंट सही तरीके से लगा हो, मरीज अपनी दवाई टाइम पे खाए, वॉक करे, एक्सरसाइज करे, शुगर ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करे, या अगर कोई नशावर चीज़ या अल्कोहल या निकोटिन वो छोड़ देता है, तो ये 10, 12, 15 साल तक भी ये स्टेंट खुले रहते हैं।